थोड़ा सा भैया वॉल्यूम बढ़ा के हल्का डिले लगा दो बस। बहुत सुंदर। हरि स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानानां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री निज चरणन में वास। मनोज ब्रह्मा ऋततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोथमोक्षम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्रीमन नारायण, जगत नियंता जगताधार भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे खजवा ग्राम के धर्मावलंबी सज्जनों एवं माताओं बहनों, इस व्यासपीठ से आप सभी
आए हुए संत वैष्णव भक्तों का हार्दिक नमन बंदन है, साधुवाद है। धर्म संस्था चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों का हृदय से नमन बंदन है। जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, दो चैनल आपकी सेवा कर रहे हैं। सनातनवादी चैनल, धर्म संस्था चैनल के माध्यम से जुड़े सभी भक्तों का सहृदय धन्यवाद है। आपके ग्राम खजुहा में गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ भया और आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की मध्याह्न कालीन की पावन बेला में सभी लोग विराजमान हैं। आइए तन मन धन वाणी को पवित्र करने के लिए सभी भक्तगण मिलकर के श्री किशोरी जी का नाम दोहराएंगे और आप सभी लोग सनातनवादी चैनल के माध्यम से जो श्रवण कर पा रहे हैं, अपना स्नेह दुलार चैनल को अवश्य प्रदान करें। तन मन धन के द्वारा आइए जगत नियंता जगताधार भगवान श्याम सुंदर के चरणों में नमन कर रहे हैं। कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। साधक कहता है मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। और कौन वो बानी मुझसे, कौन मिट
मिटाई उसे जिसे तूने थाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी। कोई सारे से सारी विपदा टारी। उठ गया हो वर्धन उठ गया वो वर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री राधा। तो कल रात्रि की पावन कथा में हम सभी ने बड़े ही भाव से भागवत जी की रचना को श्रवण किया। देवर्षि नारद जी महाराज जी के आदेशानुसार 4 श्लोकों का विभाजन करके 18,000 श्लोकों में श्री भागवत जी की रचना हुई। 335 अध्याय 12 स्कंध। श्री वेद व्यास जी के कर कमलों के द्वारा तैयार किया गया। आज हमने रात्रि में ही बताया था कि दोपहर की पावन कथा में हम सभी लोग थोड़ी देर शिव महिमा देवादिदेव महादेव के पावन चरण कमलों को नमन करते हुए
सती जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे, सती महिमा में प्रवेश करेंगे। देखिए, भागवत कथा समस्त ग्रंथों का सार है। और परीक्षित जी को जब 7 दिन में देह त्यागने का श्राप लगा है, श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए सुखताल गंगा जी के किनारे विद्यमान भये। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है? और साथ ही बुझा है, महाराज इतनी कृपा करना कि सार सार सुनाना। सार का मतलब आप लोग समझते हैं, मेन चीज, क्योंकि समय नहीं है। परीक्षित जी को पता है कलयुग में किसी को समय नहीं रहेगा। कलयुग में आडंबर ज्यादा होगा, भगवान की कथा के लिए समय कम होगा। भगवान की कथा सुनने के लिए किनको बुलाया गया है? भागवत में ही वर्णन है, निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुखमुखाद अमृतत्व द्रव संयुक्तम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावका। हमारे 4 वेद हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष में ये भागवत रूपी पका हुआ फल है। ध्यान देना, वेद रूपी कल्प वृक्ष में भागवत रूपी ये पका हुआ फल है। और ये इतना पका है कि ये गल चुका है, इसमें गिठली गोदा नहीं है। बोले महाराज ये कैसा फल है जो इसमें गिठली गोदा नहीं? बोले खाया नहीं पिया जाता है। ये भागवत रूपी फल पीने के योग्य है, खाने के योग्य नहीं। समझना। तो इसको पिएगा कौन? पिलाने वाले तो हो गए सुखदेव जी महाराज, शुक मुखाद अमृतत्व द्रव संयुक्तम। पीने वाले कौन हैं? रसिका भोवि भावका। जो कथा के रसिक होंगे, जो भाविक होंगे, वही कथा से जुड़ेंगे। और वरना तो आज का समय ऐसा आ गया है प्यारे, हर काम के लिए हमको और आपको समय है, परंतु कोई कह दे चलो भैया सिद्ध बाबा के वहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है, थोड़ी देर कथा में समय दिया जाए, तो लोग कहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। कल आया कल नहीं परसों चलेंगे। और ऐसे कहते कहते पंडित जी अपने घर को चले जाएंगे, उनकी परसों नहीं आएगी ना। एक संत जी अवधी भाषा में एक बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे कि ये फैशन का जमाना आ गया है, अब सारे जो है लोग सब फैशन में बदल गए। और फैशन इतना हावी हो गया कि राम जी को भूलने पर हम लोग मजबूर हो गए। हमारे अवध प्रांतीय संत गाते हैं कि राम रघुरैया श्री राम रघुरैया, हो राम रघुरैया राम रघुरैया, फैशनवा मां भुलाई दी हो राम रघुरैया, फैशनवा मां भुलाई दी हो राम रघुरैया। जरा
जरा ध्यान से सुनना, संत गा रहे थे, जहां पे होवे कथा भागवत हुआ पे नाई जवैया, जहां पे होवे कथा भागवत हुआ पे नाई जवैया। ये कहाँ जाएंगे? जहां पे नाचे रंडी पतुरिया ले वो रुपैया मैया, ऐसनवा माँ भोला दी हो राम रघुरिया, ऐसनवा माँ भोला दी हो राम रघुरिया। आजकल हर लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा राम जी के जैसा हो, सब चाहते हैं ना। माताएं बहनें बैठी, आप चाहती हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, राम जी के जैसा बने, तो समस्या बेटे में है ना? नहीं, पहले आप दशरथ बन जाइए, कौशल्या बन जाइए, बेटा आपका राम बन जाएगा। अगर आप चाहते हो मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, तो आप भी अपने हृदय में भक्ति भावना धारण करो, श्रवण कुमार के माता पिता के जैसे आचरण ले आओ। घर में राम की आवश्यकता है तो दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। ध्यान देना, राम जी के जैसे जो पुत्र हुए हैं वो कैसे थे? संत गा रहे थे, बड़ा ही प्यारा भजन है। पहले के लड़का ऐसे थे, माँ बाप की सेवा करैया, राम जी के जमाने की बात है। कैसे थे? पहले के लड़का ऐसे थे, माँ बाप की सेवा करैया, और आज के लड़का ऐसे हैं, डंडा से बात करैया, ऐसनवा माँ भोला दी हो राम रघुरिया, ऐसनवा माँ भोला दी हो। श्री सीताराम भगवान की। तो पहले स्वयं आज्ञाकारी बनिए ताकि आपका पुत्र यशस्वी बने, आज्ञाकारी बने। सम्मानीय श्री हरद्वारी लाल मिश्रा जी 51 पत्र मुद्राएं मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में। राधा रानी कृपा करें, सिद्ध बाबा कृपा बनाए रखें। यानी जब आप आज्ञाकारी बनोगे तब आपका पुत्र कीर्तिवान बन जाएगा। आज्ञा करना और आज्ञा मानना ये दोनों सर्वोपरि हैं। आज्ञा माननी चाहिए, और जो आज्ञाकारी नहीं होता है तो समस्या जीवन में आने लगती है। दूसरी बात, आज का जो हमारा पावन प्रसंग है, जगत जननी जगदम्बे मैया पार्वती जी की कथा सभी ने सुनी है ना। भोलेनाथ पार्वती जी का विवाह हुआ है,
परंतु इनसे जो पहले थी, जिनका क्या नाम था, सती, सती मैया का पावन संवाद सुनेंगे और जिसे बड़ी सुंदर शिक्षा निकल के आती है कि आप सभी लोग कथा में आकर के बैठे हो तो यहां कुछ दे करके जाओ और यहां से कुछ ले करके जाओ। यहां देना क्या है? अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ दीजिए और यहां से अच्छाइयों को भर भर के ले जाइए। ये आदेश है। अपनी बुराइयों को आप यहां आए हो तो इतना लाभ जरूर कमाएं कि अपनी बुराइयों को यहीं त्याग दें, क्योंकि कथा सुनने से काम नहीं चलता है। कथा सुन करके जो हृदय में उतर जाए वो कथा कल्याणकारी होती है। और कथा के बारे में सब जानते हैं, सबने सुनी है। कभी भी कथा की बात को सुन करके मन में ग्लानि नहीं लानी चाहिए, मन में संशय नहीं लाना चाहिए। अगर किसी बात पर संशय है तो जिस पुराण को आप पढ़ते हैं उसे उठा करके, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ करके समाधान निकाल लें, नहीं पढ़ सकते हैं तो गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके समाधान लें, परंतु संशय मन में नहीं रखना चाहिए। अब देखिए कथा हमारी कहां से प्रारंभ हो रही है? संशय से, यानी संदेह हो गया। कथा पर संदेह करना बड़ा कठिन पड़ जाता है। अब देखिए किसने संदेह किया? जिसने संदेह किया उसे क्या मिला और उसका क्या छूट गया, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है, आप कथा के माध्यम से सुनिए। एक बार देवादिदेव महादेव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं। देव ऋषि नारद जी महाराज बीड़ा करतार बजाते बजाते पहुंच रहे हैं कहां? कैलाश की ओर। देवादिदेव महादेव कैलाश पे विराजे हैं और देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा करतार लेकर के जा रहे हैं महादेव से मिलने। लिखा है कि एक बार करे तल धरी वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल धरी वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ध्यान देना, एक बार कर कल धरी वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हरि का नाम लेते हुए जा रहे हैं देव ऋषि नारद जी महाराज। एक बार करे तल धरी वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करे तल धरी वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी महाराज बीड़ा करतार बजाते बजाते पहुंच गए कैलाश पर्वत। अच्छा, कहीं कहीं आप सभी ने देखा होगा कि मेरे भोले बाबा के गले में काहे काहे की माला है? सर्पों की माला है।
देखा है ना, सर्पों की माला और एक माला और है, मुंड माला। कहीं कहीं फोटो में आपने देखा होगा, भोले बाबा ने शरों की मुंड माला बनाई है और उस माला को धारण किया है। भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। नारद जी महाराज गए और सती मैया को प्रणाम किया और सती मैया से कहने लगे, मैया आज तक मेरे एक बात समझ में नहीं आई। सती जी ने कहा, कहो नारद। कहा, ये भोले बाबा गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं? सती जी के दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये बात तो सही है। आज तक मेरे भोले बाबा ने हमसे बताया नहीं कि ये मुंडमाला काहे पहनते हैं, सती जी ने कहा, नारद अब की बार प्राणनाथ की समाधि टूटने पर मैं ये प्रश्न करूंगी कि आप मुंडमाला क्यों धारण करते हैं? देवी सती ने तब से लगा करके बहुत वर्षों तक इंतजार किया। भोले बाबा की समाधि भंग हुई। भोले बाबा से कहा, प्रभु आपने मुंडमाला क्यों पहना है मुझे बताओ, और पहना है तो आज तक बताया क्यों नहीं? भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने बूझा नहीं सो हमने बताया नहीं, और अगर तुम जानना चाहती हो इस मुंडमाला के बारे में तो ये मुंडमाला किसी दूसरे के सर की नहीं है। अब सती मैया विचार में पड़ गई, अरे राम राम, ये भोले बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा तो ये किसके सरों की माला है बताओ मुझे। भोले बाबा कहने लगे, देवी जी जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और जितनी बार तुम्हारी मृत्यु भई है उतनी बार तुम्हारा सर काट के इसी माला में मैंने पिरोया है। ये तुम्हारे ही सरों की माला है। सती मैया कहने लगी, बाबा आपने ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी खा रखी है कि मेरा इतनी बार जन्म हुआ, मुझे मरना पड़ा और आप यूं ही बैठे हैं? तो भोले बाबा कहते हैं, देवी मेरे पास एक अमृत है और उस अमृत को पीने वाला अमर हो जाता है। वो अमृत कौन सा है? वो है कथामृत। ये जो भगवान की कथा है, इस अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने इस अमृत का पान किया है। अच्छा, यहां पर इतने लोग बैठे हो, सभी लोग कथामृत पान कर रहे हो, सभी के मन में भाव आता होगा कि भाई हम भी अमर हो जाएं, हैं? तो मेरा दावा है कि अगर आपने भगवत भक्ति धारण कर ली तो आपको अमृत तो प्रदान हो जाएगा। परंतु उससे पहले इस कथामृत में बैठ करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, इस रचना को पवित्र करने के लिए 2 बार सभी लोग जब प्रभु का नाम गाएंगे तभी रचना पवित्र हो जाएगी। इस जुबान से, इस जिह्वा से जब 2 बार हरिनाम निकलता है तो पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। तो जरा भाव से सब लोग गाएं, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, जय राम
एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। देखिए अभी कुछ कंजूसी हो रही है। भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिए। अरे जरा दोनों हाथों को खोल करके भाव से गाइए। हाँ, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। देखिए ऐसे भाई हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, जरा ऐसे ही गाओ। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। अब बताओ भाई, आप सभी को सुनाई पड़ रहा है? इधर भाई जनसंख्या ज्यादा है और इधर मैं चाचा लोग थोड़े आज कम हैं, रात्रि में भीड़ बढ़ जाती है। भाई थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग प्रयास करें तो आनंद आ जाएगा। जरूरी है, क्योंकि जिह्वा पवित्र होगी तभी आनंद आएगा। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम। सीताराम भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की, आए हुए सभी भक्तों की। तो कथा में क्या बता रहे थे, अब हम थोड़ा भूल गए, जरा आप लोग याद दिला दीजिए। श्री नारद जी ने देखा, सब मैया से बताया। मैया ने भोले बाबा से पूछा, बाबा ये मुंडमाला क्यों पहना है? भोले बाबा ने कहा, देवी ये तुम्हारे ही सरों की मुंडमाला है। मैंने तो कथामृत पान कर रखा है। देवी जी ने कहा, बाबा मुझे भी पिला दीजिए, कथा का अमृत मुझे भी पिला दीजिए, मेरी बड़ी इच्छा है। भोले बाबा ने मन में विचार किया, अगर देवी जी की इच्छा है तो इन्हें कथामृत पिलाया जाए। सब मैया को लेकर के कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। अब ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना कर रहे हैं। भोले बाबा माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और कथा सुनने का भाव मैया के मन में आया। सब भोले बाबा लेकर के कुंभज बाबा के यहां पहुंचे हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, एक बार त्रेतायुग माही हो
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास ने क्या लिखा है, एक बार त्रेता युग माई। क्या भोले बाबा ये कई बार धरती पर आए हैं? नहीं, कुछ शब्द ऐसे बताए गए हैं जहां पर लेकिन बट किंतु परंतु लग जाए। कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन, अब जहां लेकिन लग जाए आप समझ जाइए कुछ गड़बड़ है? कहते हैं तुम्हारा काम करवा देंगे बट, अब बट की क्या जरूरत है? और जब बट लग जाए समझ लो कुछ बिगड़ने वाला है। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन गया है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर दानी। संग सती जग जननी भवानी। अभी इतना समझ लीजिए, केवल कथा सुनने आ रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से। तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। कौन आ रही हैं? जग जननी आ रही हैं। और जब पहुंची कुंभज बाबा ने देखा तो पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज बाबा ने बड़ा स्वागत किया, बिठाया। अच्छा, कहते हैं जब दो ज्ञानी आपस में बैठते हैं तो ज्ञान की चर्चा होती है। कुंभज बाबा लगे राम कथा सुनाने, भोले बाबा कथा सुनने लगे। यहां पर सती जी के मन में विचार आया कि ये जो कुंभज बाबा कथा सुना रहे हैं ना, ये कथा मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे सुनाया करते हैं। इसमें क्या नया है? ये तो कथा मैंने कई बार सुना है, भोले बाबा सुनाया करते हैं। भोले बाबा मन में विचार करने लगे, देवी ये कथामृत है, इसी के श्रवण मात्र से तो जीव का कल्याण हो जाता है। परंतु मन में आया, ये कथा तो मेरे भोले बाबा सुनाया करते हैं, इसमें क्या सुने? तो कहते हैं कथा प्रारंभ है, कथा चल रही है, भोले बाबा प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा विदाई लेकर के चल पड़े, पति पत्नी दोनों। तो लिखा है, तुलसीदास जी ने अपने शब्दों को बदल दिया कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, भोले बाबा के सम्मान में कोई नहीं आई है। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, भोले बाबा का सम्मान उतना ही है। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि
मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी कौन है? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी देवादिदेव महादेव त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शब्द में कोई कमी नहीं, परंतु चले भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा, कथा सुनने देवी जी आ रही थी तो लिखा था जग जननी भवानी, और जब जा रही हैं तो केवल दक्ष कुमारी। यहां क्या गड़बड़ हो गई? तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, भगवान की कथा पर संदेह करोगे तो यही होगा, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है, घट वासी है, और उसकी कथाओं पर संदेह करना ये महाअपराध है। अपराध किया है सती मैया ने। तो तुलसीदास जी कहते हैं, देवी इसीलिए मैंने जगत जननी की कुर्सी दिया तो था, परंतु वापस ले लिया है। अब तुम केवल दक्ष कुमारी हो, बस केवल कथा में मन नहीं लगा। और ध्यान देना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जितनी देर कथा में बैठो प्रेम से कथा सुनो। कथा सुनने से बड़ा लाभ है। भोले बाबा सती जी को लेकर के चले, तो जो कथा सुन के आए हैं, कुंभज बाबा ने जो सुनाई है, पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, कि राजा दशरथ के घर में राम जी का जन्म भया, 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, जानकी जी का हरण हो गया है, और पत्नी के विरह में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अर्धांगिनी जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं। जानकी जी की तलाश में एक एक पत्ते से बूझ रहे हैं कि है खाग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खाग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी से मृग नैनी से, तुम कहाँ हो हमें भी बताओ, मेरे हाथ की अग्नि हृदय ना जलाओ, से तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो हमें भी बताओ, फिर हाथ की अग्नि हृदय ना जलाओ। राम जी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही कथा सुनकर के आए हैं भोले बाबा। भोले बाबा के मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि तुम मेरे राम जी लीला कर रहे हैं, और अगर मैं जाकर के लीला के बीच में डिस्टर्ब करता हूं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। भोले बाबा ने राम जी के चरणों में बड़ी निष्ठा से प्रेम से दूर से ही प्रणाम किया। कि भैया सती जी के मन में विचार आया कि मेरे भोले बाबा को यह सारी दुनिया प्रणाम करती है। मानस में भी लिखा है, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर यानी देवता, नर यानी ये मानव जात।
सुर नर मुनि सभी मेरे भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। ये मन में सती जी के भाव आया। मेरे भोले बाबा को दुनिया सर झुकाती है और मेरे भोलेनाथ दो वन में घूम रहे, वन वन भटक रहे वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। ये बात हल्क के नीचे नहीं उतर रही। भोले बाबा के मन में भाव आया, मेरी अर्धांगिनी जी को संशय हो गया है। अच्छा देखिए, पहला संशय हुआ कुंभज बाबा के यहाँ। ये कथा क्या है? ये तो मेरे भोलेनाथ सुनाते हैं। और यहां भोले बाबा ने प्रणाम किया है तो सोचने लगी, ये तो वन में घूम रहे दो राजकुमार हैं। दुनिया मेरे भोले बाबा के पैर छूती है, ये राजकुमार दो वन में भटक रहे, इनके पैर छू रहे। भोले बाबा ने कहा, देवी जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में ग्लानि है, देखिए एक बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है। कौन सी? शक की बीमारी। अगर संदेह हो गया है तो हम कितने भी प्रमाण आपको दे दें, शंका का समाधान बड़ी मुश्किल से मिलता है। सती जी से भोले बाबा ने कहा, देवी अगर मन में संदेह है तो जाओ, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब लगे तुम आ नहीं जाती, मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जाओ। अब तो शिव का आशीष मिल गया। मन में विचार करने लगी, मैं परीक्षा कैसे लूं। सोचने लगी, मेरे भोले बाबा ने प्रणाम किया है, और जिनको प्रणाम किया है उनकी पत्नी खो गई है, पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना मैं जानकी का भेष बना लूं और जाकर के रास्ते में बैठ जाऊं। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, इंसान होंगे तो इनके बस की बात नहीं। सती मैया के मन में विचार जब ऐसा आया तो चली सती शिव आयस पाई, करई विचार करो का भाई। और अंत में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धरि सीता कर वेश। जानकी जी का ही भेष बना लिया और रास्ते में जाकर के बैठ गई। परंतु राम जी की नजरों से बच जाए ऐसा किसमें सामर्थ्य है। दोनों भाई सामने से आ रहे हैं। लक्ष्मण देख उमा कृत भेषा। लखन लाल जी की जब नजर पड़ी, देखा रहे राम राम, भाभी जी को ढूंढते हम लोग ना जाने कहां कहां घूम रहे और वो तो रास्ते में बैठी। परंतु भोले बाबा उधर बट वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहे, जानकी जी इधर रास्ते में बैठी हैं। लखन भैया पहचान नहीं पाए। बचे राम जी की जब नजर पड़ी तो राम जी नजदीक आकर के कहते हैं कि आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुजासे हैं। आकर के प्रणाम किया। लक्ष्मण भैया ने देखा, रे राम राम, ये कैसा उल्टा जमाना आ गया, पति पत्नियों के पैर छू रहे। लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम भी प्रणाम करो, जो तुम समझ रहे हो ये वो नहीं है। ये कौन है? आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुजासे हैं। और बड़ी मीठी वाणी में राम जी ने पूछा, देवी क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो कैलाशी, कहाँ विराजे
रे यहाँ क्या करती हो कैलाशी कहाँ विराजे तो सिरे यहाँ क्या करती हो कैलाशी कहाँ विराजे हैं। बोले बाबा तब पता बूझ रहे हैं, आए प्रेम से प्रणाम किया बचनामृतशील सुजा से हैं, बचनामृतशील सुजा से हैं। भोले बाबा का पता बूझने लगे राम जी महाराज। देवी आप इस बियाबान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? अब शब्द सुनिएगा राम जी के। राम जी कह रहे हैं देवी, हे मैया, हे जगत जननी। और जब मां कह करके प्रणाम किया, राम जी ने मां कह करके सती मैया को प्रणाम किया, और ये तो सीता का भेष बना करके बैठी हैं। सब बड़ा बुरा लगा सती जी को। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पति ने मुझे खूब समझाया था देवी, परंतु मैंने बात नहीं मानी और अंत में वही हुआ। राम जी कहने लगे, मेरे भोले बाबा तो धर्म ध्वजा लेकर के चलते हैं, धर्म स्तंभ हैं भोलेनाथ, और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो देवी? सती जी एक चुप हजार चुप, सर नीचे करके दोनों नेत्र बंद करके बैठ गई। कोई शब्द नहीं निकला। परंतु राम जी ने मन में विचार किया, मैया परीक्षा लेने आई हैं, तो लाओ अब इन्हें जरा कुछ दिखा दें कि हम कौन हैं। सती जी ने जब नजर उठा के देखा तो जानकी जी के विरह में राम जी रो तो जरूर रहे थे, परंतु अब की बार सामने राम दरबार दिखाई पड़ा। ये देख करके सती मैया सर झुका करके बैठ गई। राम जी ने मन में विचार किया, अब ज्यादा देर यहां रुकना भी ठीक नहीं, सब आगे बढ़ गए। अब सती जी के मन में विचार आया, मैं भोले बाबा से क्या जवाब दूंगी जाकर। यही सोचते सोचते देवी जी वापस चल पड़ी। भोले बाबा ने देखा देवी परीक्षा ले आई, सती जी ने क्या कहा है, आप सभी लोग बखूब इस कथा को पढ़े होंगे मानस में। सती जी ने झूठ बोल दिया, बाबा कचो ना परीक्षा, बाबा जो तुमने कहा था वो झूठ थोड़ी ना है। कचो ना परीक्षा लीन गोसाई, तीनों प्रणाम भोले बाबा ने कहा देवी परीक्षा ले आई। मैया ने कहा ना बाबा, जो तुम कहा सोम रखा ना होई, जो तुमने कहा था झूठ थोड़ी ना है, और मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। भोले बाबा कहने लगे अच्छा ठीक है, नहीं लिया कोई बात नहीं।
अब ध्यान देना, तब के जमाने में मोबाइल तो चलता नहीं था, नहीं तो भोले बाबा वीडियो कॉल करके सारा नजारा देख लेते कि भाई वहां क्या क्या भया है। उस जमाने में भी भोले बाबा के पास फोन था, परंतु आजकल ये कीपैड या टच वाला नहीं। भोले बाबा ने किस मोबाइल का जो है उपयोग किया है? तब शंकर देख्यो धर ध्याना और सती ने कीन चरित्र सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा, अरे वाह, देवी जी ने मेरी मां का भेष बनाया है, इससे बढ़िया तो और कोई रास्ता भी नहीं था। अब भोले बाबा मन में सोचने लगे, अब मेरे लिए तो धर्म संकट आ गया है? ए भैया, लोग कहते हैं किसी से पूछो भैया और क्या हाल है, अरे महाराज बहुत धर्म संकट में है। धर्म संकट की परिभाषा आप जानते हो? आज धर्म संकट भोले बाबा के सामने आया है। मन में सोचने लगे, देवी ये तुमने बड़ा गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि जानकी जी मेरी मां है और तुम मेरी पत्नी हो करके मेरी मां का भेष बनाया है। तो भोले बाबा ने सोचा, यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की न मन माही। कि अगर इस शरीर से अब पत्नी का भाव रखूंगा तो अब जो करहूं सती संग प्रीति, तो मिटई भगत पत हो अनीति। अब मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे राम राम, अभी मेरी पत्नी नहीं, पत्नी ने मां का भेष बनाया है, अब मैंने कैसे पत्नी मान लूं? यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती जी को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पे आए भोलेनाथ, सन्मुख शंकर आसन दीना। अच्छा, पत्नी वाम भाग शोभित जगजननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। अपने से जो श्रेष्ठ होता है उसे दाहिने बिठाया जाता है। पत्नी का स्थान बाएं भाग में है, पूजा में दाहिने भाग में है, परंतु सामने आसन किसका होता है? माता का, पिता का, गुरुजनों का है, सन्मुख। आज भोले बाबा ने सती जी को सामने बिठाया है। कौन है? क्योंकि इन्होंने मां का भेष बनाया है, तो पत्नी का भाव खत्म कर दिया देवाधिदेव महादेव ने। धर्म छोड़ नहीं सकते। सती जी को बड़ा जोर का झटका लगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ऐसा तो नहीं मेरे प्राणनाथ देवाधिदेव महादेव ने मेरा परित्याग कर दिया हो। ये मन में विचार आने लगा देवी सती के। समय बीतने लगा, भोले बाबा अपनी मस्ती में बैठ गए। भोले बाबा की अखंड समाधि लग गई और ये समाधि अचल है, अखंड और अचल समाधि देवाधिदेव महादेव की। समाधस्थ होकर के अपने आराध्य का भजन कर रहे हैं। समय बीतता गया, बीते संवत सहस्र 87, तजी समाधि संभो अविनाशी। इतने समय के बाद भोले बाबा का जब ध्यान पटल जागृत हुआ, समाधि टूटी, तो सती जी के मन में बस एक ही प्रश्न है, बाबा मैंने कौन सी गलती कर दी है जो आपने मेरा परित्याग कर दिया? परंतु भगवत लीला देखिए, ये बूझने से पहले ही कुछ ऐसी लीला घट गई कि सती जी का ये प्रश्न धरा का धरा रह गया। भोले बाबा की जब समाधि भंग हुई, सती जी सामने आई, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जाने सती जगत पति जागे। और इतने में सती जी जब सामने आई तो भोले बाबा के चरणों के ऊपर दृष्टि पड़ी और पुनः वो दृष्टि आकाश में जाकर के ठहर गई। आकाश में क्या देखा?
सती बिलोक्यो व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। सती जी ने क्या देखा? आकाश मार्ग में होकर के सुंदर सुंदर विमान निकल रहे हैं कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा से कहने लगे, बाबा ये विमान कहां जा रहे हैं? सुर असुर, सुर देव वृंद, यक्ष किन्नर नाग सब सवार होकर के भजन करते हुए जा रहे हैं कैलाश होकर के। सती जी ने कहा, बाबा ये सब लोग कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी ये कहीं और नहीं, तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। सती जी ने कहा, मेरे पिता के घर में क्या है महाराज? बोले यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है जिसमें मुझे छोड़ करके बाकी सबको निमंत्रण दिया है, केवल मैं नहीं जा रहा। सती जी ने कहा, भोले बाबा ऐसा क्या हो गया कि आपको नहीं बुलाया गया? तो भोले बाबा ने एक बड़ी पुरानी कथा सुनाई। देवी तुम्हारे पिता को जब प्रजापति बनाया गया, महाराज दक्ष को प्रजापति बनाया गया, तो ब्रह्म सभा का आयोजन किया गया। अच्छा देखिए, जब नेताजी को आना होता है तो बता देंगे कि हम 10 बजे आ जाएंगे। गांव में कोई बड़े नेताजी आने वाले हों तो कह देंगे हम 10 बजे पहुंच जाएंगे, और फिर आते कितने बजे हैं? 11 बजे 12 बजे, यानी 2 घंटा लेट। क्यों? तब तक सारी जनता इकट्ठी हो जाए और जब नेताजी पहुंचे सब खड़े होकर के स्वागत करें। यही किया महाराज दक्ष ने। सभा का आयोजन किया, सारे मंत्री महामंत्री सभासद सब बैठ गए और सबसे बाद में महाराज दक्ष का आगमन हुआ। और जब महाराज दक्ष आए तो सारे देवता खड़े होकर के प्रजापति दक्ष का स्वागत करने लगे। ये दक्ष कौन है? भोले बाबा के ससुर जी हैं। अच्छा, तो सारे तो स्वागत कर रहे हैं, परंतु इन्हीं का जो दामाद है वो सामने बैठा है परंतु खड़ा नहीं हुआ। भोले बाबा बैठे रहे, अपनी मस्ती में राम नाम की माला कर रहे हैं। अब दक्ष जी को गुस्सा आ गया, बड़ा नाम सनाब कहने लगे, अरे पाखंडी, धूर्त, भस्म रमाने वाला, जो मेरा सम्मान नहीं करता मैं उसका सम्मान नहीं करता, दूर हो जा मेरी नजरों से। और जब शिवद्रोही बन गए महाराज दक्ष, तो महाराज नंदी को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे महाराज, जिस मुख से तुम शिव का अपमान कर रहे हो, ये मुख तुम्हारा विदीर्ण हो जाएगा, ये मुख बोलने के काबिल नहीं रह जाएगा। शाप दे दिया। देवी तभी से लगा कि आज तक मेरी और ससुर जी की ऐसे है, आज तक बनी नहीं है दोबारा ना। वो मुझे अपना बैरी शत्रु मानते हैं, इसलिए मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया है। ध्यान देना, यज्ञ में अगर शिव का भाग नहीं है तो वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। सती जी कहने लगी, महाराज अगर आपको नहीं बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगी, वैसे नहीं जाती। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरे पिता ने उन्हें छोड़कर बाकी सबको बुलाया। भोले बाबा ने बहुत समझाया, देवी जहां बुलावा ना आए वहां मत जाओ, क्योंकि वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। एक चीज आपको बता दें, जो जिस चीज का अधिकारी है उसे वही दीजिए। जो तुम्हारी बात माने उसको अपना ज्ञान दीजिए, आज्ञा का पालन करे उसे आज्ञा दीजिए, तुम्हारा दर्द समझे उसे अपना दर्द सुनाइए।
और आप अपना दर्द सुना रहे हो, कोई हंस रहा हो, यानी वो तुम पर करुणा की जगह परिहास तुम्हारा उड़ा रहा हो, तो उसे दुख दर्द सुनाने से कोई मतलब नहीं हासिल होगा। बोले बाबा ने कहा, देवी मेरी मानो, आज अगर तुम पिता के घर जाओगी बड़ा पछताओगी। सती जी ने कहा, नहीं बाबा, मुझे आदेश दीजिए, मुझे जाना है। तो रुद्रगणों को भोलेनाथ ने बुलाया और कहा, ले जाओ अपनी मैया को और अपने नाना जी के वहां से इन्हें घुमा के ले आओ। अच्छा, भोले बाबा तो सब जानते हैं कि एक बार जाएंगी सती जी, वापस तो आना नहीं है, तो तैयारी करवा रहे हैं भोलेनाथ। कहा, देवी सारी सामग्री लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए जा रही हो, ना जाने वहां कुछ मिलता है नहीं मिलता है। सारा सामान पैक करवाया। जब सती जी जाने लगी तो इनका दर्पण रह गया। भोले बाबा दर्पण उठा के पीछे से दौड़ के आए, देवी ये अपना दर्पण भी लिए जाओ। क्यों? अरे बिना बुलाए जा रही हो, ना जाने। और भोले बाबा के मन में ये भाव है कि जितनी बार इस दर्पण को देखूंगा सती तुम्हारी याद आएगी, इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु यहां छोड़ के ना जाओ जिससे मुझे कष्ट हो। देखिए, हम आप कष्ट में होते हैं तो अपना दुख दर्द किसी से सुना सकते हैं, परंतु आपके घर का जो मालिक है, जो घर का मेन मुखिया है, वो कष्ट में होगा तो वो किसके पास अपना दुखड़ा सुनाएगा? है? आज भोले बाबा कहने लगे, देवी ऐसी कोई वस्तु छोड़ के ना जाओ जो तुम्हें वहां मिल ना सके। यहां से सब कुछ लेके जाओ, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सारी सामग्री बंधवा दी। रुद्रगण चल पड़े देवी सती को लेकर के। कहते हैं जब पिता के महलों में पैर रखा है, श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं नहीं सलमानी। पिता ने मुख मोड़ लिया। महाराज दक्ष ने देखा बिना बुलाए सती आई है, देख करके ग्लानि हो गई, मुख मोड़ लिया। परंतु जिस मां ने अपनी कोख में 9 महीने पाला है, वो मां अपना आंचल नहीं छिपा सकती है। जब मां की नजर सती के ऊपर पड़ी तो लिखा है, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं नहीं सनमानी। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता के महलों में पैर रखा सो मां ने आंचल से लगा लिया। आओ बेटी। सती जी 60 बहनें हैं, 59 बहनें दौड़ के आ गई। यहां पर लिखा है भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक मुस्कुराना होता है और एक बहुत मुस्कुराना होता है। देखिए शब्द एक है, परंतु एक में सम्मान है और एक में अपमान है। जैसे मां ने गले से लगा लिया। अच्छा, आप किसी से मिलने जाएं, विचार करना, आप किसी से मिलने जाओ तो वो हंस करके तुम्हें गले से लगा ले, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। और किसी से मिलने जाओ, वो तुमसे मिले और फिर तुमको देख करके बार बार हंसने लगे, बहुत बुरा लगेगा ना।
कि मेरा उपहास कर रहा है। यानी हंस कर के देखना ये अच्छी बात है, और देख कर के हंसना ये मजाक उड़ाना है। हंस के देखना, देख करके हंसना, शब्द एक है परंतु अर्थ विलक्षण है दोनों। बहनें बहुत मुस्कुरा रही हैं और सती जी से कह रही, बहन तुझे तो न्योता भी नहीं भेजा गया था, तू बिना बुलाए आ गई। सती जी के कानों को बड़ा कष्ट हो रहा है, परंतु नहीं, किसी की बात ना सुनकर के यज्ञशाला की ओर बढ़ रही हैं। एक बहन आई, करने लगी, ये बताओ सती, क्या तुम्हारे पति ने कपड़ा पहनना शुरू किया कि आज भी बागंबर लपेटते हैं? और सती जी सुन नहीं तो बुरा तो बहुत लग रहा है, पति की बेइज्जती हो रही, परंतु नहीं, बात ना सुनकर के यज्ञशाला की ओर बढ़ रही। दूसरी वाली आई, कहने लगी, ये बताओ कुछ मोटरसाइकिल चार पहिया वगैरह खरीदे हैं कि आज भी लंगड़े बैल की सवारी है? हैं? जमाना बदल गया है, कुछ बदलाव आया है कि वैसे हैं? सती जी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ी। एक और बहन आ गई, कहने लगी, ए बहना सुनो, अब जमाना बदल गया है, तुम्हारे भोले बाबा वही चिता की राख लगाते हैं, ये पाउडर वगैरह लगाना शुरू किए हैं? पाउडर का उपयोग करते हैं कि आज भी चिता भस्म रमाते हैं? सती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी, एक बहन और आई, कहने लगी, बहना ये बता, तेरे भोले बाबा ने आज भी वो जटाएं रखी हुई हैं कि अब बढ़िया बाल वाल कटवा के एकदम अच्छे लगने लगे हैं? सती जी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ी। एक बहन ने तो हद पार कर दी, आकर के कहने लगी, बहन ये बताओ, तुम्हारे लिए कुछ मकान उकान बनवाए हैं कि आज भी पहाड़ पर रहते हो दोनों लोग? सती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। यज्ञशाला में जब पैर रखा, भैया तो यहां यज्ञ को तुलसीदास जी ने यज्ञ नहीं लिखा है, सती जाए देखो तब जागा, न यज्ञ है न जग है, सीधे जागा लिखा है। अरे जिसमें शिव नहीं वो यज्ञ कैसा? सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सारे देवता बैठे हैं, मेरे भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं है। सब देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं। सती जी ने कहा, वाह वाह रे देवताओं, जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं उसमें तुम भाग लेने आए हो, तो मेरे भी शब्द सुन लीजिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जही शंकर निंदा। और पिता की ओर मुड़ करके कहने लगी, हे पिताश्री, सो फल तुरत लहब सबका हो, और भली भांति पछताव पिता हो। ये जो तुम शिव से अलग होकर के यज्ञ कर रहे हो, ये यज्ञ तुम्हारा सफल नहीं होगा। सती जी को बड़ी ग्लानि हो गई, मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है। अग्निकुंड की ओर बढ़ी और उस अग्निकुंड में खड़ी होकर के भगवान अग्निदेव का ध्यान किया। योग अग्नि के द्वारा अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा। अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, शरीर मैया का जलने लगा, चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। सारे देवी देवता घबराए, महाराज तो अनर्थ हो जाएगा। रुद्रगण सब चिल्लाने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। जितने भी वहां सभासद सब बैठे हैं, रुद्रगणों का उत्पात देख करके भृगु नाम के ऋषि कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिए। उस राक्षसी ने बड़ी कठिन मार डाली है रुद्रगणों को, बहुत पीटा। रुद्रगण त्रास ग्रसित होकर के और त्राहिमाम करते हुए देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। त्राहिमाम का स्वर सुन के भोले बाबा के नेत्र खुल गए।
आज नंदी के आंखों में अश्रुपात के बिंदु छलक रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, नंदी क्या हो गया? नंदी कहने लगा, बाबा जिस विश्वास से तुमने मैया को मेरे साथ में भेजा था वो विश्वास टूट गया देवाधिदेव। आपने कहा था अपनी मां को नाना के यहां से घुमा के वापस ले आना, परंतु पुत्र आपका आ गया है, मैया नहीं आई है। महादेव कहने लगे, भैया क्या है, पूरी बात बताओ। नंदी कहने लगा, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपसे छिपा क्या है? परंतु महाराज आपके ससुर जी ने आपका बड़ा अपमान किया, आपका अपमान सती मैया से सहन नहीं हुआ। सो मैया ने उसी अग्नि कुंड में अपना शरीर स्वाहा कर दिया है। ये सुन करके भोले बाबा क्रोधित हो गए, जटाओं से एक केश निकाल के जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र नामक पुत्र उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ ने आदेश किया है, हे वीरभद्र, जिसने जैसा किया हो उसे वैसा फल दे के आना। साथ में रुद्रगण चल पड़े। अब वीरभद्र कहर मचाता कहर बरपाता हुआ चल पड़ा। पैर रखते ही दसों दिशाएं थर्राने लगी। वीरभद्र के सन्मुख वीरभद्र पहुंचा महाराज दक्ष के यज्ञशाला की ओर। तो सबसे मारा महाराज दक्ष को ढूंढा और सर धड़ से अलग करके उसी अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। जितने भी देवी देवता सब बैठे थे, जिसने जैसा भाव बनाया था उसको वैसा ही फल मिला। एक पूखा नाम के ऋषि वहां बैठे थे, तो जब रुद्रगण मार खा रहे थे तो दाढ़ी पर हाथ फेर के बहुत हंस रहे थे, तो उनकी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दिया। एक संत के मुंह पर ऐसा मुक्का पड़ा कि उनकी बत्तीसी अंदर चली गई। वीरभद्र तो राक्षसी वृत्ति का है, किसी की सुनने वाला तो है नहीं। ध्यान देना, आज भी जिनके पूरी दाढ़ी ना जामे, थोड़ी यहां थोड़ी यहां, समझ लो उन्हीं ऋषि के खानदानी हैं वो। जिसने जैसा भाव बनाया, वीरभद्र ने कहा वैसा फल मिलेगा, चिंता ना करो। परंतु सबको प्रसाद वितरण करने के बाद वीरभद्र वापिस आया सारी प्रजा के साथ। सारे देवी देवता भोले बाबा को मनाने आए। भोले बाबा गए हैं महाराज दक्ष का कल्याण किया, परंतु अपनी धर्म पत्नी का शव लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उसी शव के भगवान नारायण के सुदर्शन ने 51 खंड किए। आज जो इस धरती पर 51 शक्तिपीठ हैं, वो सती जी के ही अंग प्रत्यंग से स्थापित हुए। परंतु सती जी ने मरते मरते एक वरदान मांगा है, हे भोले बाबा, इस जन्म में मैंने घोर अपराध कर दिया, मैंने जानकी का भेष बना लिया, तुम्हारी मां का भेष बनाया, आपने मेरा परित्याग कर दिया। अच्छा, ये सब क्यों इतनी लंबी कहानी हो गई? केवल सती जी का कथा में मन विचलित हुआ, कथा सुनने में ही संदेह उत्पन्न हुआ। देखिए, कथा से वंचित रह गई, पिता से वंचित रह गई, पति से वंचित रह गई, और अंत में उन्हें देह का त्याग करना पड़ा। और मरते मरते मैया ने वरदान मांगा है, हे भोले बाबा, अगला मेरा जहां भी जन्म हो, कि सती मरत हरि सन भरो मांगा, सती मरत हरि सन भरो मांगा, सती मरत हरि सन भरो मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म
जन्म शिव भज अनुरागा। भोले बाबा ने वरदान भी दिया। सती जी ने कहा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी के कारण ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। दूसरा जन्म महाराज हिमांचल के यहां देवी पार्वती के नाम से विख्यात भई हैं। ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती के भेष में भोले बाबा ने परित्याग कर दिया। देखिए कथा में बिताया गया एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान है। सत्संग की ये महिमा है। उल्टा नाम जपिए या सीधा नाम, कल्याण आपका है। बिया पड़ा सो जामेगा, उल्टा पड़े या से। खेत में बीज बोते हैं, वो उल्टा गिर जाए सीधा गिर जाए, परंतु पेड़ उग जाता है। यहां बैठ करके भाव को भाव अनख आलस हो, चाहे जैसे आप भगवान का नाम स्मरण करिए, बस मन में भगवत प्रेम हो, अपने ठाकुर जी के लिए स्नेह हो, कल्याण हो जाएगा। परंतु संदेह ना हो, क्योंकि जहां आपने संदेह किया वहीं से आपकी वृत्ति चेंज हो जाएगी, और वृत्ति बदलेगी तो भाव बदल जाएगा। और इस संसार में भाव प्रधान है। भाव बिना संसार में वस्तु मिले ना मोल, भाव सहित भक्तों सभी राधे राधे वो। बिना भाव के संसार में कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए भाव प्रधान है। आप बाजार जाते हो तो कहते हो भैया ये चीज क्या भाव है, वो क्या भाव है। भाव सबका जरूरी है, अगर भाव नहीं है तो वो फिर बिगड़ जाएगा। और कथा क्या है, ये कहां कहां का बैंक बैलेंस बना देती है, समझिए। एक उदाहरण आपको बताएं कि यहां बिताया गया समय कितना मूल्यवान है। यहां बैठ करके आप कहां कहां लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा सुनो, 1 रुपए का ले आओ अब का, और 1 रुपए का ले आओ तब का। अब मंत्री चक्कर में पड़ गया, ये अब का और तब का क्या है, और कहा 1 रुपए का ले आना, ना अब का और ना तब का, और शाम तक लाए नहीं तो तुमको हम फांसी दे देंगे। मंत्री कहने लगा महाराज ये अब का तब का क्या है। कहा ये हम जानते नहीं हैं, बस लेके आओ। अब मंत्री साहब पहुंच गए बाजार में, सोचने लगे क्या करें भाई, तो 1 रुपए की मूली ले लिया, झोले में रख लिया। आगे बढ़े, देखा सिद्ध बाबा पे यज्ञ हो रही, कथा हो रही, सो 1 रुपया भगवान पर चढ़ा दिया। और आगे बढ़े, एक जगह नाचने वाली अपना काम दिखा रही, सो 1 रुपया उनको दे दिया। अब देखो 3 रुपए खर्च हो गए। ध्यान से समझना। शाम को जब पहुंचे, राजा साहब सोच रहे थे आज ये फंसेगा, इसे फांसी दे देंगे, तो कहा बेटा अब लाओ अब का, तो निकाल के मूली दे दिया। कहा महाराज ले जाओ भोजन के साथ में कटवा के खा लो, ये है अब का। राजा साहब ने कहा बेटा एक तो हल हो गया प्रश्न, अब फंस जाओगे, अब निकालो तब का।
कहा चिंता ना करो, सिद्ध बाबा पे यज्ञ हो रही थी, वहां कथा में हमने 1 रुपया दान कर दिया, वो है तब का, वो यहां का नहीं है। राजा साहब ने कहा अच्छा तो अब निकालो, ना हो अब का ना हो तब का। तो कहा चिंता ना करो, आगे आपके रिश्तेदार मिल गए थे नाचने वाली, 1 रुपया उसको दे आए, वो ना है अब का और ना है, वो बीच में अटका देगा। परंतु यहां पर बैठ करके कीर्तन भजन करके दान करके 2 जगह आपकी सुधर जाएंगी, यहां तो बैंक बैलेंस हो जाएगा और वहां का भी फिट हो जाएगा। और ध्यान रखना, जितना जमा करोगे वहां उतना ही मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला है नहीं। और जिस दिन वहां बैंक बैलेंस खत्म फिर ही आ जाओगे, तो कम से कम इतनी एफडी करवा दो कि वहां से यहां आना ना पड़े। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हम यहां बार बार आते रहे? इस भूलोक में किसको मजा आ रहा है? आवागमन के चक्कर से सब मुक्ति लेना चाहते हैं, तो यहां एफडी करवाते रहो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये सेवा करो। किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, उसमें हाथ बटाओ, यज्ञ पूजन हवन भंडारा हो रहा है, खूब दिल खोल के दान करो। ये एफडी है, और ये एफडी यहां नहीं मिलेगी, ये वहां मिलेगी। देखिए, लोग कहते हैं भगवान पढ़े लिखे को मिलते हैं, लोग कह देते हैं भगवान पढ़े लिखे को मिलते हैं महाराज, तो हम काहे एफडी करवाएं? तो भागवत में ही एक कथा आती है गज और ग्रह की। अच्छा, आप बताइए किस विश्वविद्यालय में वो हाथी पढ़ने गया था कि भगवान उसे आके मिल गए? हाथी कहीं पढ़ने गया था? नहीं। लोग कहते हैं ऊंची जात पात वालों को भगवान मिलते होंगे, तो सिदरी तो जात की भीलनी है, भगवान मिले ना। कहते हैं हो सकता है भगवान बहुत ज्यादा पैसे वाले को मिलते हों, तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बताइए, दुर्योधन के पंचभोगों का त्याग कर दिया और विदुर के घर में साग खाया है। भगवान जब विदुर जी के घर पहुंचे तो विदुरानी इतना मगन हो गई कि केला का छिलका भगवान को पकड़ा रही हैं, केले का गूदा निकाल के फेंक दे रही हैं, और भगवान बड़े प्रेम से गटागट खा रहे हैं। कहते हैं चाची तुम्हारे केलों में बड़ा स्वाद है। इतने में विदुर जी आ गए। अरे राम राम, कन्हैया को छिलका खिला रही हो? तब ध्यान आया विदुरानी को, अरे राम राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। और फिर केला जब पकड़ाया, भगवान ने केला खाया, तो बोले चाचा जो आनंद छिलकों में आ रहा था वो केले में नहीं है, जो विदुरानी के छिलकों में आनंद है वो तुम्हारे केले में नहीं है। सब भगवान भाव के भूखे हैं, ध्यान देना। इसलिए भगवान भक्त को मिलते हैं, न ऊंची जात पात से मिलते हैं, न धनी होने से मिलते हैं। इसलिए ऐसी पॉलिसी करवाओ जीवन की, जैसे LIC की पॉलिसी होती है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जो यहां बैठ के एफडी करवा दोगे वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसलिए ये भगवत रूपी ज्ञान गंगा है। कथा सभी जानते हैं, बस इस धारा प्रवाह ज्ञान गंगा में हम सभी को अपना यहां का और वहां का बैंक बैलेंस बनाना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, समय सारणी में हम लोग निबद्ध हैं। दोपहर की बेला का समय भी पूरा हो चुका है। सब लोग भाव से 2 बार कीर्तन गाएंगे और फिर पूज्य महाराज श्री के चंद शब्दों को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। और रात्रि में समय मिला तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। दोपहर में हमने सुनाया है सती चरित्र और रात्रि में सुनाएंगे पार्वती चरित्र, भोले बाबा का विवाह। अब भाई जो भोले बाबा की बारात जाना चाहें वो तैयार होके आएंगे। कौन कौन बारात चलेगा?
परंतु भोले बाबा के बराती बड़े अजीब, कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ बीसो रुंड मुंड धारी हैं। किसी के सर है तो किसी के सर गायब है, हाथ हैं तो पूरे शरीर में हाथ ही हाथ हैं। हाँ, सारे भूत प्रेत सब लगाए काजर, खत्म सारे कजरौटा भे भूत सब कजर बिलौटा भे। खूब तैयार होकर के बाबा की बारात गए हैं। हाँ, तो रात्रि में समय मिला तो हम भोले बाबा के विवाह प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आइए 2 मिनट सभी लोग संकीर्तन गाएंगे और फिर भगवान की मंगलमयी आरती होगी। और रात्रि में 8 बजे से 11 बजे का जो समय है, आप सभी लोग आकर के 7 से 11, हाँ, तो सब लोग समय दीजिए और आकर के सुंदर सुंदर झांकी कथा मृतपान करेंगे। भैया ऑपरेटर जी थोड़ा सा बढ़ाओ बाबू माइक। भोले बाबा कितने उदार हैं। आइए छोटा सा भजन हम आपको सुना रहे हैं। भोले बाबा के भक्त कहने लगे, बाबा अपने लिए तो कुछ बनाया नहीं, एक बार सोने की लंका बनाई, रावण को बुलाया पूजा करवाने, तो दक्षिणा में वो लंका ही मांग ले गया है? अब भोले बाबा इतने दानी हैं कि लंका दे दिए। तो सारे भक्त भोले बाबा से आनंद की बातें कर रहे हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि ना छपर ना छानी सब कहे औघड़ दानी। अपने लिए एक बंगला भी नहीं बनाया। हाँ? अरे ना कुर्ता ना धोती, सर बहे गंगा पानी। एक खंडपीस गाते हैं, दुल्हा जब जब गंगा नहाए दुल्हन खोपड़ी पर चढ़ी जाए। हैं? ये जो सर पे बैठी हैं कौन है? गंगा मैया। कि ना छपर ना छानी सब कहे औघड़ दानी। अरे ना कुर्ता ना धोती, सर बहे गंगा पानी। और पियाला से गांजा, भोले बाबा ने कभी नहीं पिया है, परंतु भक्त आपस में आनंद की बातें कर रहे हैं कि पियाला से गांजा, अरे खाला बेल पतिया, डिम डिम डमरू बजावे हमार जगिया, डिम डिम डमरू बजावे हमार जगिया। और जब चढ़े सवनवा, भोला बदले लाया फन फलानी फलानी फलानी। जब चढ़े सवनवा, भोला बदले ना फन फलानी। जब गूंजला बोलबा, भोला देवगढ़ बने राजधानी। पिया जी की माया, पिया जी की माया में मना ले मोतिया। डिम डिम डमरू बजावे हमार जगिया, डिम डिम डमरू बजावे हमार जगिया। देखिए धीरे धीरे कथा का समय पूरा हो गया है, तो जरा दोनों हाथों को खोल लीजिए, निवेदन है, और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। ओ मेरे भोले, मेरे शंभो, मेरे भोले। बोले शंकर भगवान की। तो अब चंद पंक्तियां पूज्य महाराज श्री के द्वारा संबोधन में और फिर भगवान की मंगलमयी आरती